जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। जब फेयरचाइल्ड नामी एक जहाज लैंडिंग करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट सैंटियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चिली आ रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात है ये आज तक अपने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सका। बादलों के बीच ये प्लेन कहां खो गया पता नहीं। हर उन जगहों पर ढूंढा गया जहां पर प्लेन हो सकता था, पर फिर भी प्लेन का कुछ पता न लग सका। आइए चलते हैं फेयरचाइल्ड एयरलाइन 571 के सफर पर और साथ ही इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेन आज तक कहां मौजूद था। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब यूरुग्वे के कैपिटल मोंटेवीडियो से एक जहाज उड़ान भरता है चिली के शहर सैंटियागो जाने के लिए। इसके अंदर 45 पैसेंजर सवार थे, जिनको दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक पहाड़ियों दी एंडीज माउंटेन रेंज को पार करना था, जो आगे चलकर प्लेन में बैठे सभी लोगों की मौत का इंतजार कर रही थी। एंडीज माउंटेन पर होने वाले इस हादसे को यूरुग्वे फ्लाइट 571 इंसिडेंट कहा गया है। Plane with 45 people aboard, most of the members of a rugby team from Uruguay, crashed on the flight to Santiago, Chile. A plane that crashes in the middle of the mountains. Who would believe there was people alive? I decided the way I was going to die. इसकी शुरुआत साउथ अमेरिका में मौजूद यूरुग्वे से हुई थी, जब एक छोटा सा फेयरचाइल्ड हेलर नाम का एक प्लेन कारासाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो जाता है। इसको सैंटियागो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था, जो यूरुग्वे से लगभग 1900 किलोमीटर दूर था। सैंटियागो जाने वाले इस प्लेन में टोटल 45 लोग बैठे थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर्स और 19 रग्बी प्लेयर्स, और बचे हुए 21 पैसेंजर उन रग्बी प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स थे, जो एक रग्बी मैच खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। हफ्ते के दिन यानी 12 अक्टूबर को वो अपनी मंजिल सैंटियागो के लिए निकल पड़ते हैं। नॉर्मली ये 3 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन इन्हीं 3 घंटों में इनको दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक पहाड़ियों का सामना भी करना था। ये 8900 किलोमीटर लंबी एंडीज माउंटेन की रेंज थी, जो अर्जेंटीना और चिली के दरमियान में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है, और यही एंडीज पहाड़ियां आगे चलकर इनके लिए मौत की वजह बन जाती हैं। शुरुआत में तो कुछ घंटों तक तो इनकी फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल उड़ रही थी, लेकिन जैसे रात होती गई मौसम खराब होता गया और आसमान में काले बादल और तूफान आने लगा। ऐसी कंडीशन में पायलट ने आगे न जाने का फैसला किया और एक रात अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में ही रुकने को कहा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को दोपहर को 2:18 पर यह फ्लाइट एक बार फिर से टेक ऑफ हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है इन लोगों की जिंदगी की उल्टी गिनतियां। अगले 1 घंटे बाद यानी 3:12 पर पायलट प्लेन को डिसेंट करने लगते हैं। जैसे जैसे प्लेन नीचे आता जाता है, प्लेन को वैसे वैसे भारी टर्ब्यूलेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से पायलट कुछ देख नहीं सक रहा था। उसको लगा हम सैंटियागो पहुंच गए हैं, लेकिन वो अब भी एंडीज की पहाड़ियों के बीच में ही फंसे थे। इनकी यही एक गलती भयानक हादसे का सबब बनती है। जैसे ही प्लेन बादल की मोटी लेयर को पार करता है, तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी खड़ी हुई है। दोनों पायलट परेशानी के आलम में प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। फिर उसका राइट पंख भी टूट जाता है, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और प्लेन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ग्लेशियर से जा टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। प्लेन के पायलट फौरन इस वाकये में मर जाते हैं और इनके साथ 12 लोग भी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा बाकी बचते हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या ये इस पहाड़ी से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असल कहानी तो अब शुरू होगी।
आप सोच भी नहीं सकते आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो दिल थाम लीजिए इनकी दर्दनाक कहानी सुनने के लिए। प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसमें बैठे लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। ये अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज की अनजान पहाड़ियों में फंस चुके थे, जहां ना कोई दरख्त था, ना कोई जानवर और ना ही नदी थी। एंडीज की इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहां से जिंदा रहना कितना मुश्किल था। इधर सिक्योरिटी अथॉरिटी को भी क्रैश की खबर मिल जाती है और वो अपने 4 एयर स्पेस क्राफ्ट के साथ इस जहाज की तलाश शुरू कर देते हैं। मुसाफिरों के पास खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान बचा था, जो ड्राई फ्रूट की सूरत में मौजूद था और साथ ही जैम के 3 छोटे डब्बे और वाइन की कुछ बोतलें मौजूद थीं। जैसे जैसे दिन ढलता गया और रात होती गई, वैसे वैसे सिक्योरिटी अथॉरिटी के लिए ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से उस ही रात 5 लोग और जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अगले दिन चिली के करीबी मुल्क अर्जेंटीना और यूरुग्वाय भी ऑपरेशन में शामिल होते हैं और टोटल 11 एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग होने की वजह से बर्फीली पहाड़ियों पर नजर ही नहीं आ रहा था। रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन प्लेन का कुछ पता ना लग सका। इस तरह 8 दिन गुजर गए और जब काफी मेहनत के बाद भी जहाज का कुछ पता ना लगा तो ऑपरेशन को ये कहकर बंद कर दिया गया, शायद इस क्रैश में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। प्लेन से मिलने वाला खाना अब उनके लिए दिन ब दिन कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। खाने की सख्त कमी हो जाने की वजह से उन्होंने आखिर अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडी यानी इंसानी मांस खाना शुरू कर दिया। ये फैसला था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। 29 अक्टूबर यानी क्रैश के 17 दिन बाद रात के वक्त पहाड़ का एक भारी हिस्सा टूटकर इस जहाज से जा टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है, जिससे अंदर बैठे 9 लोग और मर जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नजर हो रहे थे और जो बच गए थे वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों बाद एक और अवलांच आता है और इसमें 3 लोगों की और दर्दनाक मौत हो जाती है। 45 लोगों में से अब सिर्फ 16 लोग ही बचते हैं। जिंदा रहने के लिए उनके पास खुद मदद ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने वेस्ट में मौजूद पहाड़ पर चढ़ने का एक प्लान बनाया। फर्नांडो, रॉबर्ट और एंटोनियो, इन 3 बहादुर सर्वाइवर ने इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला लिया। अगले 3 दिनों की मेहनत के बाद जब ये पहाड़ की टॉप पर पहुंचते हैं तो इनके पांव से जमीन निकल जाती है, क्योंकि इनको चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां ही नजर आती हैं। वहां कोई रास्ता नहीं होता, यानी वो एक गलत रास्ते पर आ गए थे। फिर उनमें से 2 लोगों ने मजीद आगे जाने का फैसला किया और एक बंदा जिसका नाम एंटोनियो था वो खुराक की किल्लत की वजह से वापस क्रैश साइट पर चला जाता है। अब सिर्फ रॉबर्ट और फर्नांडो ही बचते हैं जो एक बार फिर मदद की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। 10 दिन लगातार पैदल चलने के बाद वो फाइनली एक नदी के पास जा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने नदी की दूसरी साइड घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। उनके काफी चीखने, चिल्लाने और इशारा देने पर वो आदमी उनकी तरफ देख ही लेता है। फर्नांडो और रॉबर्ट चिल्ला चिल्लाकर अपनी परेशानी उस आदमी को बता रहे थे, लेकिन नदी के इतने शोर से उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए उस आदमी ने पेन और पेपर को एक पत्थर पर बांधकर उनकी तरफ फेंक दिया। फर्नांडो और रॉबर्ट अपनी पूरी बात उस पेपर पर लिखकर वो पत्थर दोबारा उस आदमी की तरफ फेंक देते हैं। जब उस आदमी ने उस लेटर को पढ़ा तो वो उनकी सारी बात समझ गया, क्योंकि उस आदमी ने सुना हुआ था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ जो आज तक नहीं मिल सका था। इसलिए उसने बिना टाइम ज़ाय किए अपने करीबी शहर के आर्मी कमांड को ये सारी बात बता दी और फाइनली चिली की एयरफोर्स अपने 3 हेलीकॉप्टरों को लेकर सर्वाइवर को बचाने आ जाती है और उनको बचा लेती है।
पूरे 72 दिनों तक एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों पर बिना प्रॉपर खाए पिए सरवाइव करना, और वो भी -30 टेम्परेचर पर, सच में किसी मौजज़े से कम नहीं है। फर्नांडो और रॉबर्ट अगर मदद के लिए उस पहाड़ी पर ना चढ़ते तो शायद ही ये लोग जिंदा बच पाते। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।